हमने ताली, थाली और दिया जलाकर देश के आत्मविश्वास को ऊंचा रखा। नमस्कार दोस्तों, कोरोना के आज भी रिकॉर्ड मामले सामने आए हैं। आंकड़ों के हिसाब से देश में पिछले 24 घंटे में करीब 3,80,000 से ज्यादा कोरोना के मामले मिल चुके हैं। आज तक पूरी दुनिया में कहीं भी इतने मरीज एक दिन में नहीं मिले हैं, लेकिन चिंता की बात यह है कि यह आंकड़ा कहीं से भी कम नहीं होता हुआ दिखाई दे रहा है। किसी को भी नहीं मालूम कि ये महामारी कहां तक जाकर रुकेगी। एक्सपर्ट तो कह रहे हैं कि पीक का आना भी बाकी है। सोचिए, जब अभी ये हाल है तो आगे क्या होगा। हालांकि राहत की बात यह है कि ठीक होने वालों की तादाद भी बढ़ती जा रही है, लेकिन जो सबसे डरावनी और परेशान करने वाली बात यह है कि ऑक्सीजन की कमी अभी भी बरकरार है। अस्पतालों में बेड नहीं मिल रहे हैं, दवाओं के लिए मारामारी जारी है और अभी भी अफरा तफरी का माहौल है। अच्छा खासा वक्त गुजर जाने के बाद भी हालात में सुधार नहीं हो सके हैं। सरकार अभी तक ऐसा सिस्टम ही नहीं बना पाई जिसमें चीजें काबू में आ सके। बीमार आदमी को ये तक नहीं पता होता है कि उसे कहाँ जाना चाहिए, किस अस्पताल में उसे बेड मिल सकता है, यानी किस चीज का कोई भी डाटा नहीं है। सरकार के पास कोई सरकारी डाटा नहीं है कि कहां पर बेड खाली है, कहां पर ऑक्सीजन मिल रहा है, कहां पर दवाई मिल सकती है। ये कोई भी ऐसा डाटा सार्वजनिक नहीं किया गया है। बस लोग सोशल मीडिया पर मदद की गुहार कर रहे हैं, सैकड़ों फोन कर रहे हैं। जिसका तुक्का लग गया उसे मदद भी मिल गई, जिसका नहीं लगा वो ऐसे ही रह गया। कई बार तो मदद भी इतनी देर से मिल रही है कि उसका भी कोई फायदा नहीं पहुंच पा रहा है। डॉक्टर भी कह रहे हैं कि ज्यादातर मरीज इतनी देरी से आ रहे हैं कि उनको बचाना मुश्किल हो पा रहा है। यानी अगर उन्हें पहले लाया जाता तो शायद उनकी जान बचाई जा सकती थी, लेकिन पहले लाया कैसे जाता। 4 दिन में तो रिपोर्ट आ रही है, उससे पहले मरीज भर्ती नहीं हो रहे हैं। लेकिन इन सब दिक्कतों के बीच मैं कुछ खास चीजों पर चर्चा करना चाहती हूँ जो आप सबकी आंखें खोल देगी। वरिष्ठ पत्रकार अभिसार शर्मा ने अपने फेसबुक वॉल पर पीएम मोदी का एक पुराना वीडियो पोस्ट किया। स्क्रीन पर दिख रही है जानकारी के मुताबिक दूरदर्शन पर प्रसारित हुआ ये वीडियो इसी साल जनवरी का है। इस वीडियो में माननीय श्री प्रधानमंत्री मोदी पूरे जोर शोर से कोरोना पर अपनी कामयाबी का ढिंढोरा पीटते हुए दिख रहे हैं। वो लोगों को थाली और ताली बजाकर कोरोना का भगाने पर शाबाशी दे रहे हैं कि कैसे हमने ताली थाली बजाई और कोरोना भाग गया। बता रहे हैं कि थाली और थाली ने किस तरह लोगों के मन में भरोसा जगाया। तो अब वो कहाँ है? अब वो क्यों थाली और ताली नहीं बजवा रहे हैं? अब जनता कर्फ्यू का क्या हुआ? साहब बताइए, क्योंकि ऐसा तो कुछ होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। जिस तरह से आप डंका पीट रहे थे कि हमने 2020 में कोरोना पर काबू पा लिया, अभी जनवरी की ही बात है, आपने कहा कि हमने काबू पा लिया, तो अब क्या है? ये जो आंकड़े हैं वो क्या है? क्योंकि अब वो जानते हैं कि जनता अब थाली थाली बजाएगी नहीं। और रही बात जनता कर्फ्यू की, तो वो कैसे होता है, चुनाव कैसे होते हैं, अगर लोग नहीं निकलते तो रैलियां कैसे होती। ये सब साहब का कसूर है, उन्होंने इतना कोरोना बढ़ाया है, लेकिन वो अपनी गलती मानेंगे नहीं। पीएम का ये वीडियो देखकर समझ नहीं आया कि वो क्या कहूं। इस वीडियो को लेकर मैं क्या कहूं, उनके हंसूं या रोऊं। हमारे प्रधानमंत्री ने डॉक्टरों वैज्ञानिकों का दिन रात की मेहनत को ताली और थाली से नाप दिया। उनके मुताबिक देश ने कोरोना से पिछले साल ही जंग जीत ली थी, क्योंकि लोगों ने उनके कहने पर ताली बजाई थाली बजाई। तो अब वो फिर क्यों नहीं बजवा देते? अब बजवा देना। इतनी महामारी है, कोरोना की दूसरी लहर ने तो तबाही मचा दी है, तो ताली बजवा दे थाली बजवा दे, शायद कुछ फायदा हो जाए उनके ताली थाली से। अब गाल बजाने से कुछ नहीं होगा। अब जनता के मन में गुस्सा है। अभिसार शर्मा की ही वॉल में एक और वीडियो है। इस वीडियो में एक मजबूर आदमी अपनी पत्नी का शव साइकिल पर लेकर जा रहा है, इसलिए क्योंकि महामारी के डर से कोई उनके शव को कंधा देने तक को राजी नहीं है। खैर, समाज से उम्मीदें तो क्या ही करें, लेकिन जिसकी जिम्मेदारी है
वो भी जरूरत के वक्त लापता हो जाते हैं। गाइडलाइंस है, नियम है कि किसी भी इंसान के शव का अपमान नहीं होना चाहिए। सरकार कम से कम एम्बुलेंस तो ही दिलवा सकती थी या कुछ और इंतजाम किए जा सकते थे, क्योंकि कोई आदमी अपनी पत्नी का शव एम्बुलेंस से ढोने को मजबूर हो जाता है। क्यों एक माँ अपने बेटे का शव ई रिक्शा पर लेकर घूमती है? क्यों? ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ कोरोना के दौर की तस्वीरें हैं, हमने पहले भी ऐसे कई तस्वीरें देखी हैं, लेकिन इस तरह शादी के दौर में ये तस्वीरें दिल दहला देने वाली है। लेकिन इन निकम्मे सरकारों को ये सब नहीं दिख रहा है कि किस तरह से लोग मर रहे हैं, तड़प रहे हैं, अपनों को खो रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ प्रधानमंत्री जी का वीडियो है जिसमें वो गर्व के साथ ताली और थाली पीटने को ही सरकारी नीति और कोरोना की दवाई बताते हुए नजर आ रहे हैं। आज पूरी दुनिया हम पर हंस रही है साहब, हमारी सरकार पर हंस रही है। कहा जा रहा है कि अगर थाली और ताली बजाने के बजाय हमने तैयारियां की होती, ऑक्सीजन प्लांट लगवाए होते, बेड की संख्या बढ़ाई होती, तो शायद देश का आज ये हालात बेहतर होता जो आज है। खैर, अब किसी से कोई कितनी ही उम्मीद लगाए, मोदी जी के पास जनता की जान बचाने से जरूरी कई और काम भी तो हैं, चुनाव हैं, कई चीजें हैं, लेकिन उनको जनता की परवाह कहाँ है। पहले चुनाव से निपट ले, अभी 2 मई आने वाला है, देखिए क्या रिजल्ट आता है। इसलिए आप अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें, किसी भी तरह के लक्षण आने पर खुद को आइसोलेट करें, मास्क जरूर पहने और हाँ, हिम्मत मत हारें, क्योंकि ये वक्त भी